जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पे। दोस्तों आज फिर हम लोग आप लोगों के सामने 25 MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथा लाभदायक साबित हो सकते हैं आपके लिए। ये जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों कि हम आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने इस तरह से है दोस्तों कि भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे। तो पहले आने वाले और अंत में जाने वाले, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों। ए पुर्तगाली, बी इंग्लैंड, सी डच, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सही लगा सकते हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है पुर्तगाली सही आंसर है आपका, कि सबसे आने वाले जो है पुर्तगाली ही थे और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। आए कब थे दोस्तों, तो पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी को भारत आए थे। कितने ईस्वी को, 1498 ईस्वी को। और गए कब थे दोस्तों, तो 1961 ईस्वी को ये वापस गए थे, जब गोवा मुक्ति दिवस के बाद। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने इस तरह से है कि किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो दोस्तों गोवा को मुक्त कराया गया था, ऑप्शन आपके सामने 1965, 1961, 1995, 1967। तो दोस्तों सही ऑप्शन चुने। तो सही ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1961 ईस्वी को। 1961 ईस्वी को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के सामने कि विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों चर्च बनाने की अनुमति किस शासक से लिया गया था और किस साम्राज्य के थे। तो दोस्तों वो विजयनगर साम्राज्य के थे। तो ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने। ए हरिहर, बी बुक्का, सी वेंकटदीप, डी कृष्णदेव। तो दोस्तों ऑप्शन जो है ये आपके सामने वेंकटदीप सही ऑप्शन है। इन्हीं ने पुर्तगालियों को विजयनगर में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों वेंकटदीप के शासनकाल कब से कब तक है। तो वेंकटदीप के शासनकाल जो है दोस्तों 1585 से लेकर के 1585 से आपका 1614 ईस्वी तक था। इन्हीं ने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दे रखी थी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके स्क्रीन के सामने कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था। मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पांडिचेरी को किससे हथियाया था, मतलब किससे लिया था। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, बीजापुर के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान, विजयनगर के राजा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए जो है बीजापुर के सुल्तान से अधिग्रहण किया था, बीजापुर के सुल्तान से लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी। ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने, ऑप्शन ये है गोवा, बी पांडिचेरी, सी केरल, डी मुंबई। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपके सामने यह हो जाएगा पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो पांडिचेरी थी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपनी उपनिवेश की राजधानी बनाई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ सस्पेंस हो जाते हैं क्वेश्चन में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो दो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कभी अकबर आ जाते हैं, कभी जहांगीर आ जाते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के से संबंधित बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो है
अकबर हो जाएगा। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके स्क्रीन के सामने। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए? मुगल दरबार में दोस्तों 4 साल बिताए, वो कौन थे? ब्रिटिश के राजदूत थे। ऑप्शन ए आपका एडवर्ड, ऑप्शन बी कैनिंग, सी सर थॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके, सही ऑप्शन जो है सर थॉमस रो है, जिन्होंने मुगल दरबार में 4 साल बिताए थे। तो कब से कब तक बिताए थे दोस्तों? ये जो है 1615 ईस्वी से, 1615 से जो है 1619 ईस्वी तक। कितने? 1619 ईस्वी तक मुगल दरबार में बिताए थे। कौन? सर थॉमस रो। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और सारे क्वेश्चन जो हम लोग लिए गए, हम लोग के द्वारा, सब एग्जाम ओरिएंटेड है, ब्लैक बुक से लिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाने वाला है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो यदि अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? हाँ दोस्तों, ये अंग्रेजी जहाज से संबंधित है। पूछा गया कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए रेड ड्रैगन, बी हेक्टर, सी टाइटेनिक, डी इवाई। तो दोस्तों पहला अंग्रेजी जहाज, अंग्रेजी जहाज से संबंधित है, तो ऑप्शन जो है ए रेड ड्रैगन, ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि पहला भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। परंतु दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो है इसका नाम रेड ड्रैगन पहले था नहीं, इसको जो है स्पेनिश मैन के नाम से जाना जाता था। इस जहाज को पहले स्पेनिश मैन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम जो है रेड ड्रैगन रखा गया। क्या नाम था दोस्तों इसका? स्पेनिश मैन, और इसको बाद में रेड ड्रैगन नाम से रखा गया। और इनका जो है कब आए थे दोस्तों ये? तो सर्वप्रथम जो है 1595 ईस्वी को आए थे। कब आए थे? यहाँ आपका 3 क्वेश्चन दोस्तों बन गया। ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन थे, उसका पुराना नाम क्या था? तो स्पेनिश मैन था। और थर्ड क्वेश्चन दोस्तों कब आए थे? तो 1595 ईस्वी को। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के तट पर स्थापित है? तो दोस्तों बंगाल की पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के तट पर स्थापित हुई थी? वो नदी कौन सा था? है? तो ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों, ए हुगली, बी दामोदर, सी तीस्ता, डी यमुना। तो दोस्तों यहाँ जो है ऑप्शन ए आपका हुगली सही हो जाएगा। बंगाल में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, कहा की थी? तो दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित की थी। कब की थी दोस्तों? ये आपका 1600 कब की गई थी दोस्तों? कहाँ की गई दोस्तों? तो बंगाल में की गई थी। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि पहले प्राचीन काल में कोई भी जो सभ्यता उत्पन्न होती थी, कोई भी सभ्यता बनती थी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो है नदी के किनारे ही बनती थी, क्योंकि जल की आवश्यकता सबों को होती है। जल से सभ्यता बनी है, तो इसीलिए जो है इसी प्रकार से हम लोग भी कहीं भी देखते हैं, कोई भी सभ्यता जब उत्पन्न हुई है कहीं भी, तो वो किसी न किसी नदी के किनारे ही उत्पन्न हुई है। जैसे मान लीजिए हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी। तो इसी प्रकार से कोई भी जैसे यूरोपीय पुर्तगाल ही आए, तो पुर्तगाली भी जो है दोस्तों वो समुद्र के रास्ते से ही आए, नदी के रास्ते से ही आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है कि बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कंपनी मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति प्रदान की थी, मतलब अनुमति ली थी मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में। तो दोस्तों किससे ली थी? तो ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने यहाँ है। ऑप्शन ए है कासिम बाजार और चंदन नगर, कलकत्ता, दार्जिलिंग। तो किस स्थान पे ली थी दोस्तों? तो ये कासिम बाजार में ली गई थी। कहां? कासिम बाजार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा दोस्तों कि पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दिया गया था? तो दहेज कब मिलता है दोस्तों? दहेज तो शादी में ही मिलता है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो बॉम्बे द्वीप जो है ये पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज को दहेज के रूप में दिया गया था। तो उस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था जिससे अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय की विवाह हुई थी? तो दोस्तों उस राजकुमारी का नाम जो है राजकुमारी कैथरीन था। क्या था दोस्तों? राजकुमारी कैथरीन था। राजकुमारी कैथरीन था। और विवाह कब हुई थी दोस्तों? तो 1661 ईस्वी में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस राजकुमारी से चार्ल्स द्वितीय की विवाह हुई थी? तो राजकुमारी कैथरीन कितने ईस्वी की हुई थी? 1661। तथा कौन सा ऐसा द्वीप था जो दहेज के रूप में दिया गया था? तो वो बॉम्बे द्वीप था। दोस्तों यहाँ ना अंग्रेजों को किसी प्रकार का घाटा था, न ही पुर्तगालियों को। दहेज में जो लिया गया था वो द्वीप ना अंग्रेजों का था ना पुर्तगालियों का। बस यूं ही वो लोग व्यापारिक स्थान के तौर पर इसको दहेज के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? कलकत्ता में जो एक किला बनाया गया था उस किले का नाम क्या था? ऑप्शन इस प्रकार से है चार मीनार, कुतुब मीनार, लाल किला, फोर्ट विलियम। तो दोस्तों कलकत्ता में जो किला बनाया गया था उसका नाम था दोस्तों फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की अवैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? सॉरी दोस्तों अवैध नहीं द्वैध होगा यहाँ पे। तो ये द्वैध होगा, द्वैध शासन प्रणाली। क्या है? द्वैध शासन प्रणाली। ये दोस्तों द्वैध होगा। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। किस कब किया गया था द्वैध शासन प्रणाली को? 1772, 1775, 1818, 1815। तो दोस्तों ऑप्शन ये जो है 1772 को द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। और किसके द्वारा समाप्त किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन बनता है। तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे दोस्तों? ये वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे तथा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। इस प्रणाली की शुरुआत जो है दोस्तों किसने की थी? तो इस प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो इसको समाप्त करने वाला ज्यादा इंपोर्टेंट लग रहा है। तो किसने, किनके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था दोस्तों। कब किया गया था इनको समाप्त? 1772 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराणा दिलीप सिंह किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए मंगलोर की संधि, बी संगोली की संधि, सी लाहौर की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन जो है सी लाहौर की संधि सही ऑप्शन है। महाराणा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह है नेक्स्ट क्वेश्चन की
अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो दोस्तों ये शायद सबको मालूम ही होंगे, तो ऑप्शन ए जो है सूरत आपका सही आंसर है। सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना खोला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किया था? मतलब पूछा है कहाँ स्थापित किया गया था, या पहला नहीं है, कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे। तो ऑप्शन है आपके सामने, सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे तथा कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। या दोस्तों ये ऑप्शन डी जो है इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होना चाहिए। क्या दोस्तों? इनमें से सभी। इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जो है ये सभी स्थानों पे, ये सभी जगहों पे अपना जो है कारखाना खोला था। सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। सही, ये चारों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के सामने कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? यह पूछा गया है दोस्तों, किला, पहला किला। तो हम लोग पहले कि बंगाल में पहला किला था फोर्ट विलियम, यहां पूछा गया है भारत में पहला किला। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने है। क्या ऑप्शन है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दोस्तों आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग पढ़े पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पढ़े कि बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला, तो वो क्या था दोस्तों? फोर्ट विलियम था। और यहां पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला, भारत में पहला किला जो है दोस्तों वो फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। ये जो है मद्रास में स्थित है। ये 1640 ईस्वी को बनाया गया था। कितना दोस्तों? 1640 ईस्वी को। स्थान कौन सा है दोस्तों? तो ये मद्रास में है। कहा? मद्रास में। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एक बंगाल में बनाया गया पहला किला है, ये जो है ये बंगाल में बनाया गया पहला किला है, बंगाल। और ये जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये भारत में बनाया गया पहला किला 1640 ईस्वी में था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? तो किस अधिनियम के तहत बना था दोस्तों? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, बी ब्रिटिश रूल, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा आपका, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? वो दोस्तों डचों की सबसे पुरानी बस्ती, ऑप्शन ए फुलिकट, चिरौली, संगोली, करमट। तो दोस्तों ऑप्शन जो है ये पुलिकट, फुलिकट जो है ये सही ऑप्शन है आपका। यहाँ ये जो है अंग्रेजों की सबसे डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? तो दोस्तों पुडुचेरी पर डचों के द्वारा जो कब्जा किया गया था, ये ऑप्शन ये है 1995, 1965, 1998 और 1993। दोस्तों 1993, ऑप्शन डी 1993 में पुडुचेरी पर डचों के द्वारा कब्जा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों किस स्थान पर जाने से समुद्री मार्ग में के द्वारा जाने से इनकार कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने? तो वो स्थान कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन ए बर्मा, नेपाल, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है बर्मा, ये सही ऑप्शन है कि समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से इनकार कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनियों के सिपाहियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जाने से ही बिल्कुल मना कर दिया था, सिर्फ समुद्री मार्ग से जाने से इनकार किया था, स्थलीय मार्ग से जाने के लिए ये तैयार थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था?
तो दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी। तो दोस्तों सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप दोस्तों। तो 1757 में प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। और ये जो है दोस्तों किनके किनके बीच हुआ था ये युद्ध? तो ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ये एक दोस्त सिराजुद्दौला जो थे और फ्रांसीसी, ये दोनों सहयोगी थे। क्या थे दोस्तों? सहयोगी, मतलब साथ में मिलकर लड़े थे, फिर भी अंग्रेजों द्वारा हार गए थे। ये कब हुए थे दोस्तों? सिराजुद्दौला तथा फ्रांसीसी, इसकी सेना जो है संयुक्त थी, दोनों साथ में मिल के युद्ध किए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले थी। फिर भी जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध जीता था और ये जो है इनकी संयुक्त सेना युद्ध हार गई थी। तो दोस्तों ये जो है यहाँ आपके 3 तरह से क्वेश्चन बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 में कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पूछा गया है 1763 में। तो ऑप्शन है पेरिस, संगोली की संधि, लाहौर की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेरिस की संधि जो है 1773 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1759, 1969, 1985, 1971। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके सामने 1759 ईस्वी को ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। वह पहला वस्तु क्या था जो यूरोप के लोगों को भारत के व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो दोस्तों पहला वस्तु कौन था जो यूरोपियों को भारत में व्यापार के लिए आकर्षित किया था? है तो दोस्तों ये ऑप्शन है चावल, गेहूं, कपास, मसाला। तो ऑप्शन जो है दोस्तों डी सही है। ये मसाले ही थे जो कि यूरोपीय व्यापारियों को भारत में व्यापार के लिए आकर्षित करता था, तथा जो पहले व्यापारी वास्को डी गामा 1498 को भारत आए थे, वो जो है मसाले ही व्यापार के रूप में व्यापारिक सामान वस्तु के रूप में ले गए थे, तथा इस मसालों को बेचकर जो है उस समय वो 60 गुना मुनाफा कमाए थे। कितना दोस्तों? 60 गुना। अपने व्यापारिक खर्चा जो है, अपने व्यापारिक खर्चा काटने के बाद इसको 7 गुना मुनाफा हुआ था। तो दोस्तों ये रहा हमारा 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। पूरा वीडियो जरूर देखें और गौर से ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।